ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया में कि जिसने पाप न किया हो और परमेश्वर को गाली न दी हो। फिर भी उस परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि अपने संतों का बलिदान दे दिया, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया। मंसूर को देख लो, सूली पर चढ़ा दिया गया था। यीशु को देख लो, क्रूस पर टांग दिया गया था। अपने 10 गुरुओं को देख लो, उनके साथ क्या हुआ। किसी को तख्ते तवों पर बिठा दिया गया, किसी की गर्दनें काट दी गई, किसी के बच्चे दीवार में चिपवा दिए गए। तो दुनिया में हर इंसान ने पाप किया है। तो इस पाप का प्रायश्चित करने का समय है आपके पास। आप प्रायश्चित कर सकते हैं और पाप से छुटकारा पा सकते हैं। अपने परमेश्वर की ओर मुड़िए। आप सोचिए, परमेश्वर है कहाँ? क्या हम जो आज दुनिया में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर ले जाएगा? दुनिया तीर्थों पे पुण्यदान करती है, जाती है, क्या मिलता है? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि हमारे एक बेटा हो जाए, हमारा ये घर बन जाए, हमारी ये जमीन जायदाद हो जाए। क्या ये तुम्हारा स्थायी है? क्या ये तुम जो मांग रहे हो उसको साथ लेके जाओगे? वो मांगो जो तुम्हारे साथ रहेगा, परमेश्वर का नाम, जो तुम्हारे उद्धार का कारण बनेगा, उसको मांगिए ना। पाप से मुड़ो, अपने मन को फिराओ, आओ परमेश्वर की ओर। वो तुम्हारा सद्गुरु तुम्हें बुला रहा है। तुमसे उसने इतना प्यार किया है कि उसने अपने चहेते संतों की कुर्बानी दी है उसने। तुमने तो सिवाय गालियों के, सिवाय पाप के और कोई काम नहीं किया है। अपने स्वार्थ के लिए तुमने परमेश्वर को, संतों को उल्टा सीधा बोला है। इसका हिसाब जब वो काल तुमसे मांगेगा, तब तुम रोगे और चीखोगे और वो तुम्हें नरकों के अग्निकुंड में झोंक देगा। आओ, वो परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। ऐसा ना हो कि तुम उसकी तप्त हुई अग्नि में झोंक दिए जाओ और सदा सदा के लिए फिर बिलखते रहो। किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी ओर देखो कि मुझे क्या करना है। निंदिया भली का होगी ना। जो हम निंदिया चुगली करते हैं, दूसरे से वैर विरोध रखते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। विरोध करोगे किससे? किससे करोगे बताइए ना। सब कुछ आपका है और वो परमेश्वर आपका है। सब उस परमेश्वर के हैं। फिर विरोध किससे? नफरत किससे? दुश्मनी किससे? सब कुछ अपना है और हम अपनों से ही नफरत करेंगे तो क्या जो वो ऊपर हमारे बैठा है अल्लाह ताला, क्या वो हमें माफ़ कर देगा? या उसकी फौज उसने कानून के लिए लगाई है, क्या वो तुम्हें माफ़ कर देगी? नहीं। इसलिए परमेश्वर का नाम जपो और उसकी ओर मुड़ो। बस यही तुम्हारे उद्धार का, तुम्हारे सुख का एक चरम, एक परम सुख, अनंत आनंद, अनंत जीवन, एक शाश्वत जीवन। उस परमेश्वर की किताब में अपना नाम लिखो, जो जीवन की पुस्तक है। उस पुस्तक में जब नाम लिखा जाता है तो इंसान फिर जन्म मरण से आजाद हो जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उसके संतों को पहचानो। वो खुद परमेश्वर है, यहाँ संतों के भेष में आया हुआ है। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। कवि साहब की एक शिष्य थी रानी इंदुमती। तो रानी इंदुमती ने जब चोला छोड़ा और जब वो लोक में गई तो वहाँ क्या देखती है? कुल खंड ब्रह्मांडों के मालिक, कुल खंडों ब्रह्मांडों के मालिक कवि साहब गद्दी पर बैठे हुए हैं और हुक्म चला रहे हैं। तो कवि साहब अपनी शिष्या को देखकर मुस्कुराए और वो बोली, वाह,
आप यहाँ कुल खन्नों ब्रह्मांडों के मालिक बने बैठे हैं और आपने ये बात मुझको वहाँ पृथ्वी लोक पर क्यों नहीं बताई? तो उन्होंने हंसकर कहा, पगली, अगर मैं तुझको ये बात वहाँ पर बताता तो तू यकीन करती? कभी यकीन नहीं करती। तो हम यकीन करो, यकीन मानो, वो परमेश्वर हमारे सामने बैठा है, वो रब बैठा है इंसान के शरीर में। राधा